2021-22 मैट्रिक के रिजल्ट में हमारे कोचिंग के एक ऐसे छात्र जो इस कोचिंग के टॉपर हैं और बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, आज काफी खुशी की बात है वे हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनका मुंह मीठा करना चाहते हैं। अब हम इससे कुछ सवाल जवाब करते हैं, थोड़ा आप लोग इससे कुछ ग्रहण करने का कोशिश कीजिएगा। ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि यहाँ के छात्र रहे हैं, इनकी जुबानी ही सुन लिया जाए। अपना नाम, आपका नाम क्या है? देवव्रत कुमार। पिताजी का नाम? श्री विजय शंकर कुमार। दादाजी का नाम? स्वर्गीय महावीर यादव। घर? कलौली। आपका मैट्रिक में स्कोर कितना रहा है? 452। 452। मैथ में? 90। साइंस में? 96। संस्कृत? 95। हिंदी? 39। समाज? 82। अंग्रेजी? 84। वाह, बहुत अच्छा स्कोर रहा है। काफी लगनशील छात्र हैं, अपने आप में ये अद्वितीय छात्र हैं, बहुत ढंग से मेहनत किए हैं। आपका ये जो स्कोर है, आखिर आप कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे? सेल्फ स्टडी के रूप में 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। इसके अलावा जो यहाँ कोचिंग होती थी 4 घंटे, उसको फॉलो करते थे हर साल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे जाकर मैं सिविल सर्वेंट, एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा, जनता को प्रत्यक्ष तरीके से सेवा करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आजीवन प्रयासरत रहूंगा। बहुत खुशी की बात है कि आपका इतना अच्छा विचार है। आप अपने जूनियर छात्रों को क्या सलाह दीजिएगा कि मैट्रिक की तैयारी कैसे करें? जूनियर छात्रों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि उनके जीवन में सबसे बड़ा महत्व अनुशासन का है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि वे अपने जीवन में अनुशासन को बनाए रखें, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं उनके जीवन में एक चीज कॉमन है कि वे अपने पूरे जीवन में अनुशासन को बनाए रखते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि समय के पास इतना समय नहीं है कि उसको वो आपको समय दे सके, इसलिए आपको समय को पकड़ कर रखना होगा। इसके अलावा सेल्फ स्टडी का किसी भी विद्यार्थी जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, उसको आप ध्यान देते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। इसके अलावा जो शिक्षकों के द्वारा जो दिया जाता है, जो भी चीजें दी जाती है, उसको आप सही से फॉलो कीजिए, तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है। आप जितने भी जूनियर लोग सुन रहे हैं, इन बातों को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में भी सफलता आएगी, निश्चित रूप से आएगी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप इस कोचिंग में कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? मैं इस कोचिंग में 2018 से अध्ययनरत हूँ और मैट्रिक की पढ़ाई भी मैं यहीं से किया हूँ। बहुत खुशी की बात है। अब आखिर इस कोचिंग में आप क्या विशेषता देखें, हमें आखिर क्या विशेषता देखें कि यहाँ पर विद्यार्थी को क्यों आना चाहिए, आखिर कारण क्या है? इस कोचिंग की सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यहाँ सबसे बड़ा चीज अनुशासन है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं अनुशासन पूर्वक पढ़ाई करते हैं। अगर आप दूसरे कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ जिस तरह से अनुशासन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, वहाँ केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उन्हें परोसने का तरीका मालूम नहीं है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि प्रेम सर की जो शिक्षण शैली है वो अन्य शिक्षकों की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर है। भले ही प्रेम सर अपने मैट्रिक के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेहतर न कर पाया हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वापसी की है और जिस तरह से विरोधी लोगों को जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। और इसी का नतीजा है, प्रेम सर का नतीजा है कि आज राष्ट्रीय प्रेम कोचिंग सेंटर अपने प्रखंड अरौली का नंबर 1 कोचिंग बन चुका है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि ये जिला ही नहीं बिहार का नंबर 1 कोचिंग बनेगा। बहुत खुशी की बात है। चलिए, धन्यवाद। इस बार जो आप रिजल्ट अच्छा किए हैं उसके लिए हम माँ सरस्वती से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं मांगता हूं कि आपके जीवन में काफी खुशी से भर दे और आप आगे अपने जो भी लक्ष्य को बनाए रखे हैं उस लक्ष्य को निश्चित रूप से माँ सरस्वती की कृपा से पूरा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। सबसे पहले मेरे पास एक ऐसे बच्चे हैं जो काफी हार्ड वर्क किए हैं और अच्छा अंक भी आया है। उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, कितना अंक आया है, कैसा है। लेकिन सबसे पहले हम उसका मुंह मीठा करना चाहते हैं। आज ये तो बनता है मुंह मीठा।
इनसे कुछ बात हम पूछ रहे हैं, आप लोग सुनिए, हो सके तो कुछ ग्रहण करने का कोशिश कीजिएगा। ये राष्ट्रीय प्रेम कोचिंग के ही छात्र हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा इनका परिचय पात्र हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल कुमार। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री विमल पगार। घर? हतुन। आपके कोचिंग का नाम? राष्ट्रीय प्रेम कोचिंग सेंटर अलौली। मैट्रिक में इस बार आपका रिजल्ट कितना है, कितना स्कोर आया है? 449। 449, बहुत अच्छी है। ये स्कोर अपने आप मायने रखता है, लगभग 90%। ये कम बड़ी बात नहीं है छोटे से गांव में रह करके। 449, उसमें हम जानना चाहेंगे आप मैथ में कितना लाए हैं? 96। साइंस में? 99। बहुत अच्छी बात है। हिंदी में? 85। संस्कृत? 75। वाह। अंग्रेजी में? 60। सामाजिक अध्ययन में? 96। वाह, बहुत खुशी की बात है। आपका कठिन परिश्रम का ही नतीजा है। आप इतना अच्छा जो स्कोर लाए हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं? हम आगे IIT में क्रैक करना चाहते हैं, जिसके लिए हम काफी मेहनत करते हैं और हो सके और मेहनत जारी रहे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका यह जो इच्छा है ईश्वर जरूर पूरा करे, निश्चित रूप से पूरा करे। आप अपने जूनियर छात्रों को क्या सलाह देना चाहिएगा? हम अपने जूनियर छात्रों के मैट्रिक की तैयारी कैसे करें कि वो लोग भी आपके तरह सफल हो? कोशिश वो यह करेगा कि मैंने अधिक से अधिक वो अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे। सर सिर्फ गाइडिंग करेंगे, वो सर का काम नहीं है कि वो बच्चा को पढ़ाए, उसको ज्यादा से ज्यादा मैंने उस पर दबाव डाले। बच्चा अपने से मैंने सेल्फ स्टडी करे और अपना रैंक अपना बेहतर बनाए। सर सिर्फ गाइडिंग करेंगे। चलिए, अच्छा, आप जो पिछले 2-3 वर्षों से कोचिंग पढ़ रहे हैं, आखिर इस कोचिंग की क्या विशेषता आपको काफी प्रभावित करती है? आखिर इसमें क्या देखें, आखिर हम में ऐसा क्या बात देखें जो आपको बहुत अच्छा लगा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? सब सर पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने को उन लोगों का अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चा होता है जो किसी सर से अधिक समझते हैं, कुछ होता है कि वही सवाल को अधिक से अधिक नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसीलिए इकट्ठा होते हैं कि बच्चा समझते हैं और उसको सॉल्विंग अच्छा से करते हैं। और यहाँ का होमवर्क को भी, मैंने यहाँ का जितना भी होमवर्क मिलता है, बच्चा बहुत ही मन लगा के पूरा करते हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। अब हम आप लोगों को एक दूसरे छात्र से मिलाने जा रहे हैं। धन्यवाद, इसी तरह मन से पढ़ाई कीजिए। मैट्रिक 2022 के परीक्षा फल में मेरे साथ एक ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो अपने स्कूल के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए एक बार में। इसके स्कूल की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी और आज तक के सारे रिकॉर्ड को उन्होंने एक झटके में तोड़ दिया। तो सबसे पहले इस खुशी के अवसर पर हम उनका मुंह मीठा कर देते हैं। आपका नाम? राज कपूर कुमार। पिताजी का नाम? छब्बू राम। दादाजी का नाम? श्री भागवत दास। घर कामाथान तिलक नगर। आप किस स्कूल में पढ़ते थे? आवासीय विद्यालय। उस स्कूल की स्थापना 1957 ईस्वी में। वाह, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आप अपने स्कूल के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए हैं। और आप किस कोचिंग में पढ़ते थे? राष्ट्रीय प्रेम कोचिंग सेंटर में पढ़ते। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मेरा इसमें कुछ योगदान रहा है आपको निर्माण करने में। आपका मैट्रिक में कुल स्कोर कितना रहा? 447 है। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक? मैथ में 95 आया था, उसके बाद साइंस में भी 95 है, SST में 82 और हिंदी में 88 और हिंदी में 87 और संस्कृत में 88 है। अंग्रेजी में? अंग्रेजी में 59 है। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपका स्कोर इतना अच्छा है। आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे इंजीनियर लाइन में जाना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं। खुशी की बात है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं
और जो मुकाम प्राप्त किए हैं ये आपके टैलेंट को बखूबी दिखाता है कि आप कितने टैलेंटेड, कितने प्रतिभाशाली हैं। आप अपने जूनियर भाई बहन को क्या सलाह देना चाहिएगा, कैसे पढ़े कि अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे छोटे भाई हैं वो अच्छा से स्टडी करे, और प्रेम सर जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं। और जो इस कोचिंग का आई है कि इस कोचिंग में बहुत अनुशासन से स्टूडेंट रहते हैं, और जो सर होमवर्क इतना देते हैं कि विद्यार्थी वही पूरा करके अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। और जो बड़े भाई, छोटे भाई हैं वो इतना, अब की बार जो 452 है, 452 से भी अगर आने का सोच रखे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो भाषा है कि ये जरूर ये बता रहा है कि आप जितना 452 पर ही अंतिम नहीं है, और भी अच्छा स्कोर होगा, स्कोर खूब बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, आखिर आपने इस कोचिंग में आप क्या विशेषता देखें कि इतने दिनों से यहाँ पर पढ़ रहे थे? मैं इस कोचिंग का यही विशेषता जानते थे कि सबसे पहले यहाँ पर आए थे, हम 7 में आए थे, यहाँ पर 2 महीना पढ़े, तो उसके बाद 8 में गए। तो हमको लगा कि इस कोचिंग में बहुत अच्छा सब विद्यार्थी शान से पढ़ रहे थे, अनुशासन हमको बहुत अच्छा लगा। तब उसके बाद हम पढ़ाई बहुत अच्छा हमको लगा। मैथ साइंस शुरू में हम 8 में पढ़ते थे, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको इतना मन लगा कि हम 2-3 कोचिंग गए थे, हमको उतना अच्छा मैथ नहीं लगा, तो हमको यहाँ पर बहुत अच्छा मैथ लगा। सबसे पहले थ्योरी हमको बहुत अच्छा लगा मैथ का, उसके बाद कॉन्सेप्ट। आपने मैथ को एकदम जड़ से समझा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं मां सरस्वती से कि आपको साहस मिले, बल मिले, बुद्धि मिले, और आप जो भी इच्छा किए हैं वह इच्छा आपका जरूर पूरा हो। और सबसे बड़ी बात, आप जिस स्कूल से आते हैं आप अपने स्कूल के टॉपर भी हैं, और आप अपने स्कूल के ऐसे टॉपर हैं कि पिछले सारे टॉपर का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो हमें लगता है ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे आपके स्कूल के, वे भी बहुत खुश होंगे कि एक ऐसा बंदा है जो पिछले जितने वर्षों का इतिहास रहा है वह सारा ध्वस्त कर दिया है। और फिर आप भी चाहते होंगे कि आगे ऐसा बंदा मिले हमें जो और अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। आप लोगों को सरकार भी इतनी सुविधाएं देती है, उसका सही से आप लोग उपयोग करें, इस्तेमाल करें, और निश्चित रूप से आप भविष्य में आगे एक अच्छे व्यक्ति बने। धन्यवाद। मैट्रिक परीक्षा 2022 के रिजल्ट में आज मैं आप लोगों को अपने बहुत ही प्रिय छात्र से मिलाने जा रहा हूँ। बचपन से ये अपने इस कोचिंग में पढ़ा है, बहुत अच्छा प्राप्तांक भी प्राप्त किया है। सबसे पहले खुशी के इस अवसर पर मैं इनका मुंह मीठा कर देता हूँ, उसके बाद सवाल जवाब की सिलसिला शुरू की जाएगी। सबसे पहले मैं परिचय इनका जानना चाहूंगा। मैं तो स्वयं जान ही रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा जान लेना जरूरी है। आपका नाम? शिवा कुमार। पिताजी का नाम? श्री गौतम शाह। दादाजी का नाम? स्वर्गीय मुरलीधर शाह। घर? हलोली। मैट्रिक के एग्जाम में आपने कितना अंक प्राप्त किया? 435 नंबर। 435। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक कितना है? हिंदी में 84, संस्कृत में 87, मैथ में 92, सोशल साइंस में भी 92, साइंस में 80 और अंग्रेजी में 57। चलिए, बहुत अच्छा बात है। आगे आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? हम मैथ लेके IIT करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका सपना है IITian बनना, और IITian बन के समाज की सेवा करना, बहुत अच्छी बात है। आप अपने जूनियर भाई बहन को क्या सलाह देना चाहेंगे, वे कैसे तैयारी करें कि आपके ऐसा अंक प्राप्त कर सके? जैसे कि मतलब हम लोग से जो छोटा है वो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा कोचिंग, तो पहला बात प्रेम कोचिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब टीचर लोग सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और यहाँ पे समय समय पर परीक्षा भी दी जाती है। हम लोग को तो 1 महीना में शायद 3 या 4 टेस्ट फिक्स ही कर दिया गया था, और सबका रिजल्ट तुरंत ही मिल जाता था। हम लोग अपने जूनियर को यही सलाह देंगे कि वो हमें अच्छे स्कोरिंग के लिए यहाँ पे जरूर विजिट करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे आपके फैमिली में आपकी 2 बड़ी बहन को भी मैंने पढ़ाया है, दोनों बहुत अच्छी थी, अच्छा स्कोर भी
प्राप्त किया है, फिर आप तो उन दोनों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ आपका स्कोर कम है जैसा आपका मेहनत था। फिर भी कोई बात नहीं। अब आप इतने दिनों से इस कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं, आखिर इनकी क्या विशेषता है कि आप यहाँ से अधिक लंबे समय तक जुड़े रहे? क्योंकि हमको यहाँ पे मतलब सारा सब्जेक्ट मिल रहा था, ऊपर से एग्जाम लेता था। सबसे बड़ी मतलब होती है ना, एग्जाम होता है। एग्जाम के कारण मतलब लोग हमेशा मेहनत करते रहता है। महीना में 3-4 एग्जाम था, तो हम लोग हमेशा एग्जाम में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण हम लोग अच्छे रिजल्ट स्कोर कर सके। चलिए, अंत में मैं माँ सरस्वती से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपको इतना शक्ति बल बुद्धि मिले और सकारात्मक सोच मिले, जिससे कि आपका जो लक्ष्य है वह आप अपने लक्ष्य में निश्चित रूप से कामयाब हो जाए। धन्यवाद। रिजल्ट के इस कड़ी में मेरे एक बहुत अच्छे ही छात्र, काफी अनुशासित छात्र आपके बीच उपस्थित हैं। पहले क्या बोलूं, सबसे पहले इसका मुंह मीठा कर देता हूं। आज मुंह मीठा करने का ही दिन है। अब इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा परिचय पात्र हो जाए, इन्हीं की जुबानी सुना जाए। आपका नाम? युवराज पाटिल। पिताजी? श्री जय नारायण मंडल। दादाजी का नाम? श्री राम जी मंडल। घर? अलौली। आप इस बार के मैट्रिक के एग्जाम में कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? 428 अंक। चलिए, मैथ में? मैथ में 80 अंक हैं। विज्ञान में? 92। हिंदी? 87। संस्कृत? संस्कृत संस्कृत 89, हिंदी 85 और SST 82 और इंग्लिश में 70 अंक। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा बात है। आपने 428 अंक प्राप्त किए हैं। ये अंक अपने आप में बहुत बड़ा अंक है। गांव में रहकर इतना अंक प्राप्त किए हैं, ये काफी खुशी की बात है। अब आप अपने आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हमारा उद्देश्य है कि IAS ऑफिसर्स बनना है, जो कि आज तक अलौली में नहीं हुआ है। वो मैं अपने घर और अपने गुरु के सपना को पूरा करना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है। माँ सरस्वती आपके इस इच्छा को जरूर पूरा करें। हम माँ सरस्वती से ऐसा प्रार्थना करते हैं। आप अपने जूनियर को क्या सलाह देना चाहिएगा? मैं कैसे पढ़ाई करें मैट्रिक में कि आपके जैसे होनहार हो, अच्छे अंक प्राप्त करें? मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूंगा कि वे जितने भी नियम हैं कोचिंग का, उस नियम को फॉलो करें और उस नियम का अगर जितना भी होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को पूरा किया करते हैं और जितना भी घर पर स्टडी करते हैं, तो उससे बेहतर और कोई स्टडी नहीं होता है। क्योंकि जितना सर क्लास में बता देते हैं, अगर वो उसे घर पर अध्ययन करते हैं तो वह बहुत अच्छा तरह से आगे के लिए कामयाब होता है। बहुत खुशी की बात है कि आप अपने जूनियर के बारे में इतना अच्छा विचार दिए। अब आप अपने इस कोचिंग के बारे में थोड़ा बताइए। आप इस कोचिंग में कितने दिनों से पढ़ रहे थे? हम इस कोचिंग में 3 साल से पढ़ रहे हैं, जो कि पहले मैं 8th क्लास में था तब तो उतना नहीं था, लेकिन जब 9th में आया तब इतना विश्वास हो गया कि अधिक से अधिक नंबर दूंगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण 428 नंबर प्राप्त हुए, लेकिन मैं इतना से सहमत नहीं हूँ। आगे चलकर इससे भी अधिक अंक चाहूंगा कि मैं अपने गुरु और गांव के लिए दूं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। अब आप हमेशा क्या विशेषता देखे कि आप यहाँ पर 3 वर्ष बिता दिए? यहाँ पर कि सबसे प्रथम विशेषता यह थी कि डिसिप्लिन, जो कि डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा था और डिसिप्लिन जहाँ रहता है वहाँ सक्सेस होता ही होता है। चाहे घर पर हो या गांव में हो या गुरु के पास हो या कहीं पर भी हो, अगर डिसिप्लिन रहता है तो बच्चा अच्छा से पढ़ता है और आगे की उन्नति के लिए और होता है। बहुत अच्छा बात है। हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आगे आप जो भी इच्छा करें मन से पढ़ाई करें, अपने घर का, परिवार का, गांव का, सबका नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैट्रिक परीक्षा फल 2022 के लिए हम पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज कोचिंग की बहुत ही अच्छी छात्रा संगीता कुमारी आज उपस्थित हैं।
मैट्रिक में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहले हम अपने इस छात्रा का मुंह मीठा करना चाहेंगे, फिर सवाल जवाब की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सवाल जवाब के इस कड़ी में सबसे पहले अपनी इस छात्रा से परिचय पात्र थोड़ा पूछ लेते हैं। नाम बताओ। संगीता कुमारी। पिताजी का नाम। श्यामदेव सिंह। दादाजी का नाम। योगेंद्र प्रसाद सिंह। घर। रामपुरा रोही। आप किस कोचिंग में पढ़ते थे? राष्ट्रीय प्रमुख कोचिंग सेंटर रामपुरा। आपका मैट्रिक में स्कोर कितना है? 427। 427, बहुत खुशी की बात है। अलग अलग सब्जेक्ट में अपना थोड़ा अंक बता दें। हिंदी में 84, साइंस में 92, उसके बाद सोशल साइंस में 75 और मैथ में 85, उसके बाद साइंस में 92, संस्कृत में 91, इंग्लिश में 61। वाह, बहुत अच्छी बात है। आगे आप क्या करना चाहते हैं? IITN बनना चाहते हैं। चलिए, हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं आपको शक्ति मिले, साहस मिले, जिससे आपका ये लक्ष्य पूरा हो सके। अब अपने जूनियर छात्रों को क्या सलाह देना चाहिएगा? आप जो इतना अच्छा स्कोर प्राप्त किए हैं, इसके पीछे क्या राज था, और जो भी जूनियर छात्र हैं वो कैसे तैयारी करें? सर, इसके लिए तो मेन होता है अनुशासन। उसके बाद जो होमवर्क यहाँ से जो मिलता था, यहाँ का टीचर सब बहुत अच्छे। उसके बाद जो होमवर्क मिलता था होमवर्क, उसके अलावा सेल्फ स्टडी सबसे मेन होता है। चलो, बहुत खुशी की बात है। आज इस कोचिंग में आप कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? 3 वर्षों से। आखिर कोचिंग की ऐसी क्या विशेषता थी कि 3 वर्षों से जुड़े रहे? सर, यहाँ का अनुशासन सबसे ज्यादा मेन था। उसके बाद सब टीचर लोग बहुत अच्छे थे। उसके बाद पढ़ाई लिखाई हर चीज पे फोकस किया जा रहा था। अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ाई मिलता था, होमवर्क सब हर चीज मिलता था। उसके बाद मोटिवेट भी बहुत मिलता था। चलिए, बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं आप अपना जो भी लक्ष्य बनाए हैं उसको जरूर पूरा करें। लड़की है फिर भी डरने की बात नहीं है। आजकल लड़की लोग हर क्षेत्र में जा रहे हैं। बस माँ पिता का नाम रोशन करें, आगे मन से मेहनत करें। माँ सरस्वती आपका इच्छा जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैट्रिक 2022 के परीक्षा फल में आज मेरे साथ एक बहुत ही होनहार छात्रा जुड़ी है, जो यहाँ पर काफी छोटी से ही पढ़ रही है। बहुत पढ़ने में होशियार है, अच्छा अंक प्राप्त की है, अपने फैमिली में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त की है। तो सबसे पहले इस खुशी के अवसर पर हम इनका मुंह मीठा कर देते हैं। सवाल जवाब के इस कड़ी में सबसे पहले मैं अपने प्रिय छात्रा से कुछ परिचय पात्र जानना चाहूंगा। नाम बताओ। रुचि कुमारी। पिताजी का नाम। विनोद सिंह। दादाजी का नाम। स्वर्गीय दहार सिंह। घर। अलौली। चलो, आपने मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त किया है? 419। 419। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक कितना है? गणित में 95। हिंदी में 77। संस्कृत में 85। विज्ञान में 86। समाज में 76 और अंग्रेजी में 54। चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिससे समाज के लोगों तथा देश के लोगों को सेवा प्रदान कर सकती हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। इसकी बड़ी बहन को भी मैं पढ़ाया हूँ और अभी वह डिफेंस लाइन में जुड़ी हुई है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, अच्छी सेवा दे रही है और एक बहन डॉक्टर बनेगी। वाह, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे बच्चों को हम पढ़ाए हैं। और अपने जूनियर भाई बहन को क्या सलाह देना चाहिएगा, वे कैसे तैयारी करें कि अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके? मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि यदि वे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ईमानदारी से मेहनत करें तो वे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऑनेस्टी पूर्वक आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब आप अपने इस कोचिंग के बारे में बताइए कि आप इस कोचिंग पिछले कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? पिछले 6 वर्षों से पढ़ रही हूँ। हाँ, बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ रही है, ये तो हम पहले ही बता दिए हैं। आखिर आप यहाँ क्या आपको अच्छा लगा, कितने दिनों से जुड़ी हुए हैं? यहाँ के टीचर में क्या विशेषता है? यहाँ अनुशासन अच्छा लगा। यहाँ सर जी होमवर्क जितना देते हैं यदि उतना पूरा करते हैं तो जितना अंक प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि होमवर्क का प्रधानता देते हैं, अनुशासन का ध्यान देते हैं।
और हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो लक्ष्य है कि हम एक डॉक्टर बने, माँ सरस्वती आपके इस लक्ष्य को जरूर पूरा करें। धन्यवाद। वर्ष 2022 मैट्रिक के परीक्षा फल में पुनः मेरे साथ मेरी एक बहुत प्रिय छात्रा लक्ष्मी कुमारी उपस्थित हुई है, जो बहुत दूर के गांव से पढ़ने के लिए आती थी और बहुत अच्छा अंक प्राप्त की है। उतना दूर से आने में लड़की लोग को गांव घर में काफी सोचना पड़ता है, परंतु यह लड़की आई, मन से पढ़ी और आज इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सबसे पहले हम अपने इस छात्रा का मुंह मीठा करना चाहेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी। पिताजी का नाम? श्री सुहास यादव। दादाजी का नाम? मक्खन यादव। घर? संजौती। मैट्रिक में आपका अंक कितना प्राप्त हुआ है? 416। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक? हिंदी में 84, संस्कृत में 83, मैथ में 91, सोशल साइंस में 81, सोशल साइंस में 77, इंग्लिश में 48। आगे आप क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज मेरे जो भी टॉपर छात्रा हैं सबका एक बहुत अच्छा ख्वाब है जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। आप अपने जूनियर भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहिएगा, वे कैसे तैयारी करें कि अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके? वो मन से पढ़ना चाहिए, किसी भी काम किसी भी चीज को अच्छा से समझना चाहिए। जैसे आते हैं तो पढ़ने के लिए तो सबसे पहले अपने क्लास में शांति मन से पढ़ें और जो सर बोलते हैं और वो उनको अच्छा से सुनना चाहिए और जितना सर बोलते हैं अगर उतना कर लेते हैं ना तो जितना चाहिएगा उतना आ जाता है मार्क्स। चलिए, आपका कहने का अर्थ है कि टीचर का जो वर्क होता है यदि उसको 100% कर लिया जाए तो निश्चित रूप से उतना अंक प्राप्त हो जाएगा। अब आप इस कोचिंग में आखिर क्या विशेषता देखें कि आपको यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा और यहाँ से जुड़े हुए हैं? आखिर कोई बच्चा यहाँ पर आएगा तो कोचिंग की कौन सी विशेषता है कि उनको जरूर आना चाहिए? सबसे पहले सर को बात को गौर से सुनना चाहिए और जितना सर बोलते हैं होमवर्क बनाने के लिए अगर उतना होमवर्क बना लेते हैं तो उतना मतलब जितना चाहते हैं। कहने का अर्थ होमवर्क पर पूरा फोकस है। यदि आपको जो होमवर्क मिलता है उसको निश्चित रूप से पूरा करें। विद्यार्थी के लिए होमवर्क ही उसका जीवन है। यदि होमवर्क पूरा हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी सफलता होगी। पुनः मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो इच्छा है कि एक डॉक्टर बनना है, समाज का सेवा करना है, माँ सरस्वती आपकी शिक्षा को जरूर पूरा करें। धन्यवाद। मैट्रिक परिणाम आने की खुशी में सबसे पहले हम अपने इस छात्र का मुंह मीठा करना चाहेंगे। उसके बाद आगे की वार्तालाप जारी होगी। सवाल जवाब के इस कड़ी में अब मेरे साथ मेरे बहुत ही होनहार छात्र भरत जी हैं। प्यार से हम इन्हें महाराज भरत जी कह के पुकारते हैं। इन्हीं की जुबानी इन्हीं से सुनिए। अपना नाम? भरत कुमार। पिताजी का नाम? हरे राम यादव। दादाजी का नाम? स्वर्गीय अनूपलाल यादव। घर? अलौली। आप मैट्रिक के एग्जाम में कितना अंक प्राप्त किए हैं? 416। 416 अंक। वाह, बहुत अच्छी बात है। गणित में कितना अंक? 87। हिंदी? 77। विज्ञान? 86। समाज? 83। अंग्रेजी? 43। संस्कृत? 83। बहुत अच्छा बात है। आगे आप क्या करना चाहते हैं? IIT की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं आपको इसके लिए बल दें, साहस दें और एक अच्छा सोच दें जिससे आप इस चीज को जरूर प्राप्त कर सकें। अपने जूनियर छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहिएगा, वे मैट्रिक के एग्जाम में कैसे तैयारी करें? हम जूनियर छात्र को सलाह देना चाहता हूँ कि वो अच्छे से तैयारी करे और मन लगाकर पढ़े और सभी विषयों में अच्छा कर सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप अपने इस कोचिंग में पिछले कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? पिछले हम 4 वर्षों से पढ़ रहे हैं। वाह, बहुत खुशी की बात है। आखिर आप हमें इतना क्या विशेषता देखें कि 4 वर्ष आप यहाँ बिता दिए
और यदि विद्यार्थी को यहाँ आना चाहिए तो आखिर क्यों आना चाहिए, क्या खूबियां हैं? यहाँ राष्ट्रीय प्रेम कोचिंग सेंटर की खूबियां हैं कि यहाँ पर परीक्षा निश्चित समय पर होती है, जिसके कारण विद्यार्थी परीक्षा से कभी जुड़े रहते हैं, जिसके कारण बिहार बोर्ड में अच्छा करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है। हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आगे आप जो भी अपना योजना तैयार किए हैं वह जरूर आपका योजना पूरा हो। धन्यवाद। वर्ष 2022 मैट्रिक के परीक्षाफल में मेरे साथ बहुत ही अच्छे छात्र सोनती ग्राम से सौरभ कुमार उपस्थित हैं। इनका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है। सबसे पहले अपने इस छात्र का मुंह मीठा करके फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अब हम सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सौरभ कुमार। पिताजी का नाम? देवेंद्र यादव। दादाजी का नाम? रामजी यादव। घर? संजौती। मैट्रिक में आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 416। 416 अंक। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक कितना है? मैथ 96, साइंस 91, हिंदी 85, SSC 73, संस्कृत 71। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपने अच्छा अंक प्राप्त किया है। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे UPSC। चलिए, जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। माँ सरस्वती से मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। और आपने किस ढंग से तैयारी किया कि इतना अच्छा आपका स्कोर प्राप्त हुआ? आप अपने जूनियर भाई बहनों को ये सलाह दें, कैसे तैयारी करें कि आपके ऐसा अच्छा स्कोर प्राप्त हो? हम यही कहेंगे कि हम अपने जूनियरों को कि जितना भी सर होमवर्क देते हैं उसको मन से पूरा किया जाए, उसके बाद अच्छा से तैयारी किया जाए, करीब 14-15 घंटा वर्क करके इस तरह से तैयारी किया जाए तो नंबर अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आपने इतना वर्क किया है इसलिए आपका अच्छा ये अंक है। आखिर आपने इस कोचिंग में क्या विशेषता देखें कि आपका इतना अच्छा स्कोर रहा और आप जुड़े रहे? यहाँ का कोई भी चैप्टर का कितना भी टॉपिक हो सर पूरा विस्तार से पढ़ाते हैं। हर एक टॉपिक पर सर अपने ज्यादा कार्य करते हैं, इससे विद्यार्थी को अच्छा समझ में आता है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। पुनः अंत में माँ सरस्वती से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो UPSC क्रैक करने का सपना हो, यह सपना जरूर पूरा हो और आप एक अच्छे से पोस्ट पर पद प्राप्त करें और अपने समाज का सेवा करें। धन्यवाद। वर्ष 2022 के मैट्रिक के परीक्षाफल में पुनः एक छात्रा से हम जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी क्लास में अपना परफॉर्मेंस देती थी और अच्छा रिजल्ट भी इनका आया है। तो सबसे पहले हम इनका मुंह मीठा कर देना चाहते हैं। थोड़ा परिचय पात्र हो जाए। अपना नाम बताओ। सोनाली कुमारी। पिताजी का नाम? श्री सुनील कुमार सिंह। घर? अलौली। दादाजी का नाम? श्री ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह। आप किस कोचिंग में पढ़ते हैं? राष्ट्रीय प्रेम कोचिंग सेंटर अलौली। मैट्रिक में आपका प्राप्तांक कितना है? 412। अलग अलग सब्जेक्ट में? हिंदी में 89, संस्कृत में 76, मैथ में 83, साइंस में 81 और सोशल साइंस में 83। चलो, बहुत खुशी की बात है आपका इतना अच्छा स्कोर रहा। आगे आप क्या करना चाहते हैं? नीट की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए, माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपको अच्छा साहस मिले, बल मिले, बुद्धि मिले, जिससे कि आपका नीट का एग्जाम क्रैक हो और आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने, समाज में सेवा करें। जरूर ये आपका इच्छा पूरा होगा। आप अपने जूनियर भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहिएगा? उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि इस संस्थान में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जो भी चीज समझाया जाता है पूरा डिटेल से समझाया जाता है और अच्छे से अच्छे तरीका से यहाँ मोटिवेट भी किया जाता है और होमवर्क भी अच्छे से दिया जाता है। यदि कोई भी स्टूडेंट इस संस्थान में पढ़ते हैं तो निश्चित ही यदि पूरा फोकस से पढ़े तो 400 से प्लस नंबर तो आना ही है उसे, और उनसे यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से पढ़े। चलो, बहुत खुशी की बात है कि आप अपने जूनियर छात्रों को, भाई बहन को इस तरह से सलाह दिए हैं। आप इस संस्थान से कब से जुड़े हैं?
3 वर्षों से। आखिर इस संस्थान में ऐसी क्या विशेषता है कि आप 3 वर्षों तक यहाँ जुड़े रहे? मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा और यहाँ जो भी कुछ समझाया जाता था पूरा डिटेल से समझाया जाता था, ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगा और अनुशासन भी बहुत था, इसीलिए। बहुत खुशी की बात है। पुनः हम सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपका इच्छा अवश्य पूरा हो, आगे आप एक अच्छा डॉक्टर बन करके समाज का अच्छा से सेवा कर सकें। धन्यवाद। रिजल्ट के इस कड़ी में अब हम अपने एक बहुत ही अच्छे छात्र से आपको मिलाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस खुशी में हम इनका मुंह मीठा कर देते हैं। अपना नाम बतावें। मेरा नाम विशाल कुमार है। पिताजी का नाम? राजेश कुमार पुत्र। दादाजी का नाम? सूर्य नारायण पुत्र। घर? अलौली। चलिए, आप इस मैट्रिक के एग्जाम में कुल कितना अंक प्राप्त किए हैं? 409। 409, जिसमें सभी सब्जेक्ट में कितना अंक लाए हैं आप एक बार बोल दिया जाए। गणित और हिंदी में 92 अंक लाए हैं, सामाजिक विज्ञान में 81 अंक, साइंस में 70 और सोशल साइंस में 74। अंग्रेजी में आपका अंक कितना रहा? 53। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। चलो, बहुत। इसके लिए हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, इसके लिए साहस बल बुद्धि मिले, जिससे कि आप अपनी इस इच्छा को पूरा कर सके। आप अपने जूनियर छात्रों को क्या सलाह देना चाहिएगा, वह कैसे तैयारी करें? मैं अपने जूनियर छात्रों को यह सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी काम पूरा लगन से करें और कोई 10-12 घंटा नहीं पढ़ना है। आप जितना पढ़े उसको डेली फॉलो करें। कोई भी काम पूरा लगन से करें और जितना ही पढ़े उतना एक रूटीन बना ले, हमको उतना काम डेली करना है। चलिए, आपके कहने का उद्देश्य यह है कि जितना पढ़ें प्रभावशाली ढंग से पढ़ें। ऐसा नहीं कि बस 15 घंटा नाम का हम घर में किताब कॉपी लेकर बैठे हैं। जितना ही पढ़ें एकदम पूरा मन से पढ़ें। नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ना है। आप अपने इस कोचिंग के आखिर क्या विशेषता देखें कि आप इतने दिनों से इस कोचिंग में हैं? वैसे हम जानना चाहेंगे, आप इस कोचिंग में कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? मैं इस कोचिंग में 6 सालों से पढ़ रहा हूँ। वाह, एक समय ही आप गुजार दिए हैं। आखिर क्या विशेषता देखें कि इतना 6 वर्ष आप बिता दिए यहाँ पर? मैं यहाँ पे विशेषता देता हूँ कि यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है तो उसको अगर कोई फॉलो कर ले तो वहाँ टॉपर बनना तो उसका निश्चित है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। चलिए, हम माँ सरस्वती से पुनः ये प्रार्थना करते हैं आपका भविष्य काफी उज्जवल हो और आगे आप जो भी कामना करते हैं निश्चित रूप से पूरा हो। धन्यवाद। 22 परीक्षा फल के इस कड़ी में पुनः हम अपने अगले छात्र से मिल रहे हैं। ये भी काफी टैलेंटेड और प्रतिभाशाली थे, अच्छा स्कोर प्राप्त किए हैं। सबसे पहले इस खुशी के अवसर पर मैं इनका मुंह मीठा कर देना चाहता हूँ। सवाल जवाब के इस कड़ी में सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूंगा। आपका नाम? लालमोहन कुमार। पिताजी का नाम? अंगद यादव। दादाजी का नाम? राम किशोर यादव। घर? गिद्धा। बहुत सुदूर क्षेत्र से आप यहाँ पढ़ने के लिए आते थे इस प्रखंड मुख्यालय में। आपका मैट्रिक में स्कोर कितना रहा है? 408 नंबर। 408। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक? मैथ में 86, साइंस में 91, हिंदी में 77, संस्कृत में 67, इंग्लिश में 34 और सोशल साइंस में 87। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपने इतना अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, इतना अच्छा अंक प्राप्त किया है। आप अपने जूनियर छात्रों को क्या सलाह देना चाहिएगा, वे कैसे तैयारी करें कि उनका भी अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त हो? हम अपने जूनियर छात्रों को यही सलाह देने चाहेंगे कि सर जो भी होमवर्क देते हैं वे अच्छी तरह से पूरा करें। सर क्लास में जो भी चीज समझाते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो उस टॉपिक को ध्यान से सुने और सर की बात को समझने की कोशिश करें। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपका ये कहना हम काफी पसंद करते हैं कि जो होमवर्क निश्चित रूप से पूरा करें। आपकी आगे क्या योजना है, क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ, MBBS। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आगे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपने समाज का सेवा करना चाहते हैं। आखिर आप अपनी इस कोचिंग में ऐसी क्या विशेषता देखें कि यहाँ से जुड़े रहें और
यदि कोई छात्र यहाँ आवे तो क्यों आवे, आखिर विद्यार्थी को यहाँ क्यों आना चाहिए? इस कोचिंग की सबसे पहली विशेषता यह है कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सर किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उस चैप्टर का पूरा निचोड़ देते हैं। यहाँ पे अनुशासन काफी बहुत ज्यादा रहता है। क्लास का माहौल बिल्कुल शांत रहता है। सर जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ पाते हैं। चलिए, आपका ये बात मेरे दिल को छू गया है। काफी खुशी की बात है कि यहाँ के पढ़ाई को आप काफी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और पुनः अंत में हम माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इतना बल मिले, साहस मिले, बुद्धि मिले कि आप अपने मनोकामना को जरूर पूरा कर सके। धन्यवाद। रिजल्ट के इस कड़ी में मैं अपने बहुत ही प्रिय छात्र से आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ। ये छात्र एक ऐसे गांव से आते हैं जहां से यातायात का कोई साधन नहीं है। 2-3 नदी पार करना पड़ता है, तब जाकर के पढ़ते हैं। यहाँ पर पैदल आना पड़ता है, साइकिल से आना पड़ता है। काफी मुसीबत का सामना करते हुए तब यहाँ पर ये पढ़ाई किए हैं। सबसे पहले इस जज्बा के लिए मैं इनका मुंह मीठा करना चाहूंगा। सवाल जवाब के इस कड़ी में सबसे पहले मैं इनका परिचय थोड़ा जानना चाहूंगा। आपका नाम? विक्की कुमार। पिताजी का नाम? रामचंद्र पंडित। दादाजी का नाम? गांगो पंडित। घर? रेठी। जिला? सरसा। बड़े दूर से आते थे, बहुत सुदूर क्षेत्र से पढ़ने के लिए आते थे। आपका मैट्रिक में कितना स्कोर रहा है? 406। 406 नंबर। काफी काबिल तारीफ है ये अंक। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक क्या है? हिंदी में सर 79, संस्कृत में 87, मैथ में 90, सोशल साइंस में 70 और साइंस में 80 और इंग्लिश में 52। वाह, बहुत अच्छी बात है। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपकी यह इच्छा पूरी हो, ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आप इस कोचिंग का ऐसा क्या विशेषता देखें कि यहाँ पर पढ़ाई आपको पसंद पड़ा और आप बहुत छात्रों को यहाँ पर कहिएगा कि निश्चित रूप से यहीं पढ़ो? आखिर यहाँ पढ़े तो क्यों पढ़े? सर यहाँ पे अनुशासन बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पे सर जो पढ़ाते थे मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आता था और सर जो बोलते थे उसको हम नियम अनुसार पालन करते थे। सफलता का श्रेय सर हम अपने सर और माता पिता को देना चाहेंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है कि आपका ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर सर अनुशासन पूरा मिलता था। यहाँ पर जो भी समझाया जाता था आपको सटीकता से समझ में आती थी। बहुत अच्छी बात है। और अंत में हम सरस्वती से ही प्रार्थना करते हैं कि आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद। पुनः मेरे साथ एक ऐसा छात्र जुड़ा है जो काफी प्रतिभाशाली था, बहुत लगनशील था। पढ़ाई के साथ ही घर के कार्य को भी उतनी ही जिम्मेदारी से निभाता था। जबकि आज के क्षेत्र में हम देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि पापा हम पढ़ेंगे तो फिर घर का काम नहीं करेंगे। इन्होंने लेकिन कभी ऐसा बहाना नहीं किया और इनका हम इसलिए भी ज्यादा सम्मान करते हैं कि ये इंडियन आर्मी से बहुत लगाव रखते हैं। कोशिश करते हैं उसी की तरह जर्सी पहने और उसी बेस में हो। इनका अनेकों अनेक वस्त्र इस तरह का रहता है, ये काफी दिल को छू लेने वाला है। सबसे पहले हम इनका मुंह मीठा करना चाहेंगे, उसके बाद सवाल जवाब की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सवाल जवाब के इस कड़ी में सबसे पहले मैं अपने इस प्रिय छात्र से परिचय जानना चाहूंगा। आपका नाम? प्रियांशु कुमार। पिताजी का नाम? राजकुमार यादव। दादाजी का नाम? सुरतीलाल यादव। घर? हथवन। मैट्रिक में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है? 404। 404। बहुत अच्छी बात है। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक कितना है? हिंदी में 84, संस्कृत में 81, मैथ में 71, साइंस में 85, सोशल साइंस में 83। बहुत खुशी की बात है कि आपका अच्छा स्कोर रहा है। आप आगे क्या करना चाहते हैं? IIT की तैयारी करता हूँ। चलिए, और आप कर सकते हैं। जो आपका हम जुनून देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम जो बराबर कर रहे थे, ये आप में इतनी शक्ति है जरूर कर सकते हैं। पेशेंस बहुत बड़ा चीज है। आपने पेशेंस कूट कूट करके भरा हुआ है।
अपने जूनियर छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहिएगा, कैसे तैयारी करें कि आपके जैसा अच्छा अंक प्राप्त हो सके? हम जूनियर छात्रों को यही सलाह देना चाहूंगा कि जो यहाँ पढ़े अच्छी तरह से पढ़े और जितना यहाँ होमवर्क मिलता है उसको पूरे सुयोग के साथ करे और जो सर जी की बातों का अक्षरशः पालन करे। चलिए, मतलब सर जो भी बात कहते हैं उनके हर एक शब्द का पालन करें तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। बिल्कुल सही बात आप बोले हैं। उसके बाद आखिर आप इस कोचिंग की क्या विशेषता देखें, यहाँ के शिक्षकों की क्या विशेषता देखें जिसके कारण आप काफी प्रभावित हैं? हमने यहाँ के शिक्षकों को अच्छी ढंग से पढ़ाते हुए और हर एक चैप्टर का पहला उनमें से निचोड़ कर थ्योरी लिखाया जाता था और यहाँ हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया जाता था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को पूरा विस्तार से बताया जाता है। शॉर्टकट हम लोग जरा भी नहीं अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाकर क्या होगा, बच्चों की बर्बादी होगी। अभी हमें शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं जाना है, जितना हो सके उसको एक्सपेंडेड फॉर्म बताना, पूरा विस्तार से बताना है। उसके बाद अंत में हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भी इच्छा है वह निश्चित रूप से माँ सरस्वती पूरा करे। इसके लिए आपको बल बुद्धि साहस जरूर मिले। धन्यवाद। रिजल्ट के इस कड़ी में पुनः हम अपने एक बहुत ही अनुशासित छात्र से आपको मिलाने जा रहा हूँ। इनका एक चीज हमें बहुत पसंद पड़ता है कि क्लास में इनकी दोस्ती काफी कम है, ना के बराबर। शायद क्लास में पढ़ाई के अलावे हम कभी इनको बात करते हुए भी नहीं देखे। जिस फैमिली से ये आते हैं इनके माँ पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पढ़ाई का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, परंतु इतना अच्छा स्कोर क्या है, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले हम इसका मुंह मीठा कर देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीक्षण कुमार है। पिताजी का नाम? श्री रंजित यादव। दादाजी का नाम? श्री नारायण यादव। घर? अलौली। आप मैट्रिक के एग्जाम में कितना अंक प्राप्त किए हैं? 403 नंबर। 403 अंक। भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में आपका अंक कितना रहा है? हिंदी में 84 नंबर, संस्कृत में 89, मैथ में 69 नंबर, साइंस में 87 नंबर और सोशल साइंस में 74 नंबर। चलिए, अंग्रेजी में? अंग्रेजी में 50। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आगे जिस फैमिली से आप आते हैं उसमें पढ़ाई का कोई भी इतना रिस्पॉन्स नहीं था, फिर भी आप इतना अच्छा स्कोर किए। आखिर आप पढ़े कैसे? थोड़ा अपने जूनियर को सलाह दे दीजिए, किस प्रकार आप पढ़े? मैं घर पर 12-13 घंटा पढ़ता था और मैं जो भी पढ़ता था मन से पढ़ते थे। मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। चलिए, अब तो हो गए, अब तो ऐसा बात नहीं है। अब तो आपका अच्छा भी स्कोर है। आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना। चलिए, बहुत खुशी की बात है। मेरे सारे छात्र इस तरह का सोच यदि रखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हलोली का एक अलग ही रुतबा होगा, जरूर होगा। इस पिछड़े हुए गांव में हम लोग हैं, अब तो हम इसको पिछड़ा बिल्कुल नहीं कहेंगे। मेरा गांव मेरी पहचान है, ये हम बराबर बोलते हैं। आप इस कोचिंग के बारे में आखिर कुछ विशेषता बताइए कि यहाँ इतने लंबे समय से आप पढ़ रहे थे, आखिर आपको इतना पसंद पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पे सभी सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं सभी थ्योरी के साथ पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। वर्ष 2022 के मैट्रिक के परीक्षा फल में मेरी एक बहुत ही अच्छी छात्रा वर्षा रानी उपस्थित हुई है, जो सुदूर एक गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आती थी। काफी कम समय यहाँ पढ़ दी, फिर भी आज इनका प्राप्तांक बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम इनका मुंह मीठा करना चाहते हैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। अब थोड़ा हम इनसे सवाल जवाब करते हैं। आपका नाम? वर्षा रानी। पिताजी का नाम? डॉक्टर अजय कुमार। दादाजी का नाम? डॉक्टर अशोक कुमार। गांव? गढ़बन्नी। मैट्रिक के एग्जाम में आपका अंक कितना आया है? 401। 401 आया है। अलग अलग सब्जेक्ट में कितना अंक आपने प्राप्त किया है? मेरा हिंदी में 79 और मैथ में 83,
उसके बाद SST में है 72, उसके बाद साइंस में है 82 और उसके बाद संस्कृत में 85। अंग्रेजी में मेरा 40 है। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए, अब आगे आप किस चीज का तैयारी करना चाहते हैं? आगे आपका लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि पिताजी भी डॉक्टर हैं, दादाजी भी डॉक्टर हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप जरूर एक दिन अच्छे डॉक्टर बनिएगा। आप अपने जूनियर भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहिएगा? वे कैसे तैयारी करें कि मैट्रिक के एग्जाम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके? हम यही सलाह देना चाहेंगे, जितना आप SW देते हैं उतना ही पूरा कर लें तो बहुत है। चलिए, सीधा सीधा कि जितना आप होमवर्क देते हैं केवल उतना ही करें, परंतु मन से करें, वही काफी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप इस कोचिंग की ऐसी क्या विशेषता देखें जो आपको यहाँ पर आना अच्छा लगा और अच्छा अपने अंक प्राप्त किया काफी कम समय में ही? जब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पर देखे अनुशासन बहुत था और यहाँ पर पढ़ाई डिटेल से होती थी, जो क्लास में ही समझ में आ जाता था, याद हो जाता था। बहुत अच्छी बात है कि आपको क्लास में ही हर बात समझ में आ जाता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जो विश है कि हम डॉक्टर बने, आप जरूर बनिएगा। तो अभी आपके अभिभावक हैं, थोड़ा हम आपके अभिभावक से को भी बुलाना चाहेंगे, वे भी बहुत हकदार हैं इस सम्मान के लिए। डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि आप आखिर अपने बच्चों को कैसे, किस तरह से प्रेरणा दिए कि आपका बच्चा, चूंकि गांव घर में हम लोग रहते हैं तो लड़की लोग को पढ़ाने के लिए बहुत लोग कहता है इसे वैसे इस तरह की बातें, लेकिन आप आखिर किस तरह से अपने बच्चे को प्रेरित किए कि 400 से अच्छा अंक प्राप्त की है? थोड़ा दर्शक को बतावे। हमारे समझ में बेटा बेटी हम दोनों का बराबर सम्मान करते हैं, और हमको इससे पहले तो आपके कोचिंग का पता नहीं था। जब हमको पता चला और यहाँ का अनुशासन देखे तो हमको सटीक लगा कि राष्ट्रीय प्रेम कोचिंग में ही पढ़ाया जाए। वहाँ का अच्छा भविष्य है, गाइडेंस भी अच्छा है। हमने देखा कि आपका गाइडेंस बहुत अच्छा है, और आप जो कर यहाँ होमवर्क दे रहे थे तो इस पे हम अपने बच्चे को गाइडेंस में वहाँ देखते थे कि सारा का सारा पूरा करें। बहुत अच्छी बात आपने बोला कि यही हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का जो कहना है कि अनुशासन, हम आपसे वादा करते हैं कि अनुशासन में कभी कमी नहीं होगी। और इनका सबसे अच्छा बात हमें लगा कि टाइम निकाल करके जो होमवर्क मिलता है अपने बच्चों को होमवर्क करवाते थे। हम पुनः सभी अभिभावक से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को जो भी होमवर्क मिले आप सामने समय देकर के होमवर्क जरूर करवाएं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने सामने समय देकर होमवर्क करवाया है और आज परिणाम सबके सामने है, उसी तरह आप लोग भी ये जरूर करें। और डॉक्टर साहब इस संस्थान पर भरोसा किए हैं, इसके लिए भी उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को मैं एक ऐसे छात्र से मिलाना चाहता हूँ, भले इसका मैट्रिक में थोड़ा सा कम स्कोर रहे, कोई मायने नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता देखते हैं जो आजकल के बच्चों में नहीं है। ये टीचर को टीचर मानते ही नहीं है, ये टीचर को भगवान मानते हैं। उनके हर एक शब्द के इंतजार रहते हैं कि मेरे लिए भी कुछ वर्क मिले, कुछ काम मिले, और सहजता पूर्वक इसको स्वीकार करके पूरा करते हैं। कभी भी कोई बहाना नहीं करते हैं, चाहे कोई भी वर्क हो। परिणाम है बहुत ही अच्छे व्यवहार के छात्र हैं। इनके इस विचार से हम काफी खुश हैं। इन्हीं विचार से हम थोड़ा इनका मुंह मीठा करते हैं। सवाल जवाब के इस कड़ी में सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूंगा। नाम? सचिन कुमार। पिताजी का नाम? राकेश कुमार यादव। दादाजी का नाम? श्री देवनारायण प्रसाद यादव। घर? हथवन। चलिए, आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 330। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका अंक? हिंदी में 376 नंबर, और मैथ में 53 नंबर, और सोशल साइंस में 46 नंबर, और संस्कृत में 62 नंबर, और गणित में बोल दिए, और साइंस में 74 नंबर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम BSF का तैयारी करना चाहते हैं, BSF का जो जवान है। चलिए,
आपका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा है, जरूर बनिएगा। देशभक्ति तो आपने कूट कूट कर भरी है। ये पिछले 2-3 वर्षों से जो हम पढ़ाए हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से हम जानते हैं आप कितने बड़े देशभक्त हैं। और अपने जूनियर भाई बहन को आखिर क्या सलाह देना चाहिएगा? आखिर प्रेम कोचिंग में आप पढ़े तो क्यों पढ़े, क्या कारण है कि उनको यहीं पर पढ़ना चाहिए? क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, इस प्रखंड में ऐसा शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं देखने को मिला है हमको। और हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे छोटे भाई जो है जहाँ, उनको हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ पर अनुशासन जो है सबसे बड़ी विशेषता रही है। और उसके बाद जो सर का जो नियम पालन है और उस पर ध्यान रखा जाए तो 500 बाय 500 ला सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को भी इससे बहुत काफी मोटिवेशन मिलती है। और हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति की देवी दुर्गा से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको इतना बल बुद्धि मिले कि आपके निश्चित रूप से बीएसएफ का जो ज्वाइन करने का सपना हो पूरा हो और आप एक अच्छे देशभक्त होकर के माँ भारती की सेवा में अपना पूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।